दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल और फेसबुक प्रोफाइल पर आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय से शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, उन सभी के लिए खास होने वाला है जो हमारे समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोगों जितने भी साथी लोग हैं उन्होंने ये बोलते हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो जो जमीन में संघर्ष किया हुआ हो, वो आगे बढ़ा हुआ हो। हम उस नेता का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आज पहली बार, आज नहीं मतलब ये करीब 3-4-5 दिन हो गया दोस्तों, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसी जानकारी आप सबके लिए लेके आया हूँ कि जो इतिहास में पहली बार 7 मिनट करीब से 35 सेकंड में 7 मिनट 35 सेकंड में वो बंदा कितने मुद्दों पे बात किया है? 26 मुद्दे पे वो बंदा बात किया है। इतिहास है कि आज तक 7 मिनट 35 सेकंड में कोई भी सांसद जो है इतने मुद्दे पे बात नहीं किया। हम आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और किन किन मुद्दों पे मुद्दा पे जो ना बात किए हैं, और कौन वो इंसान है, कौन है महामानव है, कौन सा हम तो महामानव बोलेंगे, हमारे लिए संघर्ष के लिए जो हमारे ताकत दी, हमें बोलने का अधिकार तो नहीं दिए, लेकिन बोलने के लिए ताकत जरूर, हिम्मत जरूर बढ़ाए हैं वो इंसान, जिनकी वजह से आज हम और आप सभी लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब के द्वारा हमें एक ज्ञान मिला है, बाबा साहब के द्वारा हमें अधिकार मिला है, बाबा साहब के द्वारा हमें ताकत मिली है, लेकिन जो हौसला, जो ताकत हमें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा मिली है वो और कहीं से नहीं मिली है। हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलूँगा और उन्हीं को हमेशा, उनकी पार्टी को हमेशा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार, लोकसभा में पहली बार संसद जो है ना 25 मुद्दों पे लेके बंदा लड़ा हुआ है, वो भी ऐसा, वो जमीनी संघर्ष करके हुए बंदा आज संसद में पहुंचा, नगीना लोकसभा से वो बंदा संसद है। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखें मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी SC ST OBC हैं तो जरूर ये पूरी वीडियो देखें। आपको जो मुद्दे पे अगर मैं गिनाऊंगा वो मुद्दे अगर आपको गलत लगे फिर आप लोग कहना। दोस्तों, सारे मुद्दे मैं अपनी एक कॉपी पे प्रिंट किया हूँ और लिखा हूँ। दोस्तों, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मुद्दा क्या था दोस्तों? सबसे 25-26 मुद्दा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संविधान में स्पीकर के सामने रखे। सबसे पहले मुद्दा ये है कि सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु नमन करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। पहला नंबर, अभी तक कोई सांसद, कोई भी सांसद, संत गुरु जितने भी महापुरुष हैं उनका स्वागत अभिवादन करके, उनका नाम लेके कोई भी भाषण अपना शुरुआत नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु वो महापुरुषों को नमन है मेरा। ठीक, दूसरा यह है कि सादी नगीना की महान जनता, नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने हुए हैं, तो उन्होंने बोला साथ ही नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, क्या कहते हैं कि अकेले, कभी भी अकेले लड़ाई लड़ी नहीं जाती है, उसको जब तक हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे नहीं, जब तक हम और आप जीतेंगे नहीं। ठीक है, अब तीसरा सबसे बड़ा बात वो क्या बोले? साथ ही अपने सतगुरु रविदास जी महाराज जी को नमन, जिन्होंने 500 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में लोकतांत्रिक दर्शन दिए थे। ठीक, अब दोस्तों चौथा क्या है? आज़ादी के बाद से धन, धरती, राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, जिसका परिणाम एक बहुत बड़ी आबादी सुख सुविधाएं और सम्मान से वंचित है। ये हमेशा 100% होना चाहिए। ठीक है, और आगे आपको मैं बताता हूँ क्या उन्होंने मुद्दा उठाया। सामाजिक न्याय तभी होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी, साथ ही संख्या के आधार पर वंचित समाज का आरक्षण बढ़ाया जाए। दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं गलत बोलूंगा फिर आप बोलना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का मुद्दा है जो उन्होंने लोकसभा में उठाए थे। दोस्तों, उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए। दोस्तों, अब छठवां क्या है दोस्तों? 70% आबादी गांव में निवास करती है। ये बात तो सच है कि 70-75% जो है ना आबादी गांव में निवास करती है। उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में अधिक से अधिक सोचा जाए दोस्तों। और आगे आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, सातवां शिक्षण संस्थानों में बहुजन समाज के बच्चों पर होने वाले
इलेक्ट्रिसिटी रोकी जाए और सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों पर होने वाले जातिगत शोषण को रोका जाए। दोस्तों आपने कभी भी न्यूज ये अपने 100% आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। 100% जितने भी हमारे दलित समाज के यानी छोटे समाज के लोग टीचर है या कोई सरकारी संस्था में है, उनको जाति के आधार पर शोषण किया जाता है। जैसे यहाँ दिल्ली के उसमें यूनिवर्सिटी में क्या नाम, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, इनको जाति के अनुसार से इनको निकाला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जातिगत शोषण रोका जाए। उन्होंने अपने जो स्पीकर सामने अपने चंद्रशेखर आजाद जी मुद्दा रखे। 8वां क्या है, पिछले 10 सालों में SC ST OBC और माइनॉरिटी पर जो शोषण हुआ है उसे रोका जाए। ये बात तो हकीकत है कि 10 साल से हमारे SC ST OBC को इतना अत्याचार हो रहा है, हद से भी ज़्यादा हो रहा है। उनका कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हो। आज भी अगर छोटे समाज के लोग, जितने SC ST लोग, उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है, रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जैसे FIR के नाम से जाना जाता है, तो उनको रिपोर्ट नहीं लिखा जाता, मार के भगा दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि ये छोटे जाति लोग क्या करेंगे, ये नाली की कीड़ा होती है, इनकी गंदी सोच होती है। तो उन्होंने जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने उनके जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, बहुत स्पेशल मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छी। जो पहली बार में उन्होंने संसद में आवाज़ उठाया, सबसे पहले यही सारे मुद्दे में उठाए। दोस्तों मैं आपको बताया कि 8वां जो है, 10 सालों में जो SC ST OBC का माइनॉरिटी का जो शोषण हुआ है उसका रोका जाए। ठीक है। और 9वां क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी और आरक्षण होना चाहिए। दोस्तों अभी भी जो ना प्राइवेट में जो ना सबसे ऊपर वालों को आरक्षण या उनको हिस्सेदारी दिया जाता है। तो हमारा मतलब ये, चंद्रशेखर जी का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे समाज लोगों को आरक्षण और हिस्सेदारी होना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। दोस्तों अब हम 10वां लेकर चल रहे हैं आपके सामने। 10वां में क्या है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वेतन में वृद्धि, मतलब वेतन बढ़ाई जानी चाहिए। आशा और कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो वेतन होती है, जो सैलरी होती है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों 11वां में क्या बोले हो, मेरे संसदीय क्षेत्र में मतलब जो नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितना भी चिकित्सा यानी अस्पताल, शिक्षा यानी स्कूल, एम्स या ITI जैसे संस्थान होने चाहिए। मतलब लोकसभा, नगीना लोकसभा में अभी भी मतलब कुछ जगह पे ITI जैसे शिक्षा को, जैसे अस्पताल हो गए और स्कूल वगैरह नहीं है, तो ये होने चाहिए। ठीक है। और इसके बाद 12वां सबसे बड़ी ये बात, पूरे देश के लिए जितने भी नौजवान साथी लोग जितने भी फौज में जाने के लिए भीम और भारत का सेवा करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाया है उसको वापस लिया जाए। ये जो अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए। ठीक। अब देखो 13वां क्या है, 13 चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चमार रेजिमेंट है अभी तक आपने मालूम नहीं है, उनको बहाल किया जाए। ठीक है, उनको अधिकार दिए जाए। इसके बाद 14वां क्या है, किसानों को MSP की गारंटी तथा कर्ज माफ किया जाए। दोस्तों जब कानून देश में बना तो उसमें ये बताया गया कि जो किसानों हैं उनका जो किसान गेहूं चावल जो मतलब धान वगैरह बेचते हैं उनका फिक्स रेट किया जाए, इतने कम में कोई खरीद नहीं सकता है। और उनका जो कर्ज माफी है तो कर्ज माफ किया जाना चाहिए। ऐसे मुद्दों पे चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पीकर के सामने संसद में रखे। 15वां क्या, 2 अप्रैल 2018 को दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए। दोस्तों आप सभी को 100% याद होगा, जो इतिहास को पढ़े होंगे, जो उस समय जान समझ में होगा उनको याद होगा, सन 2018 में 2 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे SC ST में उसमें जो हरिजन एक्ट होता है उसमें कुछ बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से हमारे जो देश के जो हमारे समाज के लोग ने उन्हें देश में वो आंदोलन किए थे, उसमें जो मुकदमा चलाया गया था उस मुकदमे को, वो आज भी मुकदमा चालू है, चल रहा है, तो उस मुकदमे को वापस लिया जाए। ठीक। इसके बाद 16वां सबसे बड़ी आज़ादी ये होना चाहिए कि प्रेस की आज़ादी सभी को होनी चाहिए। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटे से लेके छोटे इंसान, जो आम आदमी से लेके बड़े बड़े नेता तक की उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी होनी चाहिए। 17वां क्या है, पेपर लीक और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले, बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं।
जो पेपर लीक और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के में खून के आंसू रह रहे हैं उनको ओके होना चाहिए, मतलब पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ है उसे घोटाला अब नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, फिर लीक हो जाता है, उसको कितना बड़ा दर्द होता है दोस्तों। वो तो दर्द तो वो स्टूडेंट ही समझेंगे और हम आप समझेंगे, क्योंकि हम लोग जमीनी संघर्ष से हुए आए हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 18वां क्या है, नारी शक्ति की बात करने वाली सरकार के कार्यकाल में हमने मणिपुर पहलवान बेटियां और हाथरस की बेटियों के साथ अन्याय भी देखा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। 19वां क्या है, महिलाओं में खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटीज की जो महिलाओं का शोषण असहनीय है, मतलब हम असहनीय मतलब सह नहीं सकते हैं। जितने भी SC ST OBC की जो महिलाएं हैं उनका जो शोषण होता है हम नहीं सह सकते, ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद 20वां क्या है, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में SC ST और OBC को NFS मतलब नॉन फाउंड सुटेबल बताकर लेटरल एंट्री को रोका जाए। 21वां क्या, प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन। दोस्तों क्या होता है, सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को उचित कम से कम वेतन तो देना चाहिए, ये नहीं कि 2 रुपये दे दो काम हो गया। आज भी बहुत सारे सरकारी स्कूल में प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको 5,000 6,000 रुपये दे के उनसे काम करवाया जा रहा है, तो उनको मतलब सही तरीक़ा से सही उचित वेतन देना बहुत ज़रूरी है। 22वां क्या है, राम मंदिर से पहले तुगलकाबाद में हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर तोड़ा गया था, वो आज तक बना नहीं है, तो बनना चाहिए, ठीक। इसके बाद 23वां क्या है, जितना देश दूसरों का है उतना ही हमारा है। ये बात हमेशा याद रख लेना दोस्तों, जितना देश दूसरों का है उतना देश हमारा भी है, ठीक है। और 24वां क्या है, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, कोई भी आकर हमें घोड़ी चढ़ने पर, कभी मटकी छूने पर हत्या कर देगा। तो दोस्तों इस सभी मुद्दों पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुद्दों पर लड़ा और मुद्दों पर बात रखी दोस्तों। हम 25वां आपको बता रहे हैं, दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर हिंसा नहीं रुक रही है। दोस्तों ये बात तो हकीकत है, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जितने भी SC ST OBC समाज के, जितने मुस्लिम लोग समाज के लोग हैं, इनको अभी आज भी हिंसा नहीं रुक रही है, उनके पास ज़्यादा शोषण हो रहा है। और दोस्तों 26वां सबसे बड़ी बात चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बोले हैं, देश किसी की बपौती का नहीं है, ये देश जो है हमारा किसी की बपौती नहीं है, देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा, संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी SC ST OBC हैं, अगर ऐसे नेता को सम्मानपूर्वक सम्मान देना चाहते हैं तो ऐसे नेता को दो जो आपके दुख और सुख में हर जगह साथ दें और आपके मुद्दे को विधानसभा और संसद में जरूर उठाएं। हम तो इसीलिए बोलते हैं, जितने भी अब साथी लोग हमारे ये क्वेश्चन करेंगे कि वो समय के साथ बदल जाते हैं, देखो समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन पहले मुद्दा में, पहले लोकसभा संस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद जी जो मुद्दा उठाए हैं पब्लिक के लिए और आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है कि हमें ऐसा नेता मिला जो जमीनी संघर्ष करके वो आगे बढ़े हुए। दोस्तों हमें विश्वास नहीं, पूरी तरह से विश्वास है कि जरूर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज जितने भी साथी लोग भीम आर्मी को पसंद नहीं करते, जरूर वो साथी लोग भीम आर्मी को पसंद करें और चंद्रशेखर आज़ाद जी का सपोर्ट करें, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी आज हम और आप सबके मसीहा हैं, उभरते हुए नेता हैं, इसलिए हमारे और आप सभी को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैंने आप सभी को बताया, ये मैं नहीं बताया, ये मतलब मैं बताया हूँ, लेकिन जो ये मुद्दा है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, जिन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा उठाए थे। दोस्तों मैंने सोचा आप सभी को मैं बताऊं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।